माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अजवा खजूर के चंद एक फ़ायदे जो बहुत ही अहम है और ये कॉमन प्रॉब्लम है हर एक के घर के। तो इससे बचने के लिए आपको क्या ऐसी चीज़ यूज़ करें जो आप इस तरह के जो ख़तरनाक अलामात हैं उनसे बच सकते हैं और ख़ुद को उनसे सेव रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जादू ना हो, यानी जादू का शक है कि आपके ऊपर हो रहा है या कोई करता है, तो इससे निजात हासिल करने के लिए भी आप अजवा खजूर को खाइए। जहर से निजात यानी जो भी जहरीला मवाद हम अपने अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एज ए डाइट के तौर पर ले रहे होते हैं, हमें खुद पता नहीं होता ये कितनी हेल्दी चीज़ें हैं या नहीं हैं। कुछ ना कुछ उनके ऊपर ऐसा ज़रूर होता है जो हम जाने अनजाने में ले रहे होते हैं। तो इससे भी निजात के लिए अजवा खजूर खाइए और जहर से निजात हासिल कीजिए। अमराज़ चश्म से भी निजात हासिल कीजिए, यानी आपकी आंखें दर्द कर रही हैं, आपकी नज़र वीक हो रही है और नज़र वीक होने की वजह से आपके सर में भी दर्द रहता है, तो इन जैसे अमराज से भी निजात के लिए आप अजवा खजूर का इस्तेमाल कीजिए। नफ्सियाती अमराज से भी निजात के लिए, यानी किसी को मसला है, यानी वो नफ्सियाती मरीज़ है या वो डिप्रेशन का शिकार रहता है या उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इन जैसी शिकायत को दूर करने के लिए भी आप अजवा खजूर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अमराज़ क़ल्ब का शिकार हैं, यानी आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, यानी आपको घुटन फील होती है, साथ साथ आपको दिल की बीमारियों का ख़दशा है, यानी कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इनसे भी निजात के लिए आप अजवा खजूर का इस्तेमाल कीजिए। देखिए अजवा खजूर के कितने ज़्यादा ऐसे इतनी मुफीद है हमारी हेल्थ के लिए, तो आप इसे आज ही अपने घर में एज ए मेडिसन भी अपने घर में रख सकते हैं और इससे इस्तेमाल करें तो आप इन जुमला अमराज से अपनी जो है जान छुड़वा सकते हैं और ख़ुद को हेल्थी रख सकते हैं। और कैसी लगी मेरी आपको ये अजवा खजूर के जो फ़ायदे जो मैंने आपको बताए हैं उसके पे मबनी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। चैनल पर आप अगर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की न्यू आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।